नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई है? क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है? कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। ये बातें पुरजोर तरीके से उठाई हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, और अखिलेश यादव ने भयंकर तरीके से हमला बोला है। क्या है पूरी खबर, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी, क्या कुछ कहा गया है बीजेपी विधायक की तरफ से, एक एक बात हम आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के एक विधायक हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र मिश्रा। जी हां, रमेश चंद्र मिश्रा, जो कि जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, और इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए बहुत सारी बातें बोल दी हैं। अखिलेश यादव के पीडीए के लिए बातें बोली हैं, और यह वीडियो सामने आने के बाद, यह बयान सामने आने के बाद दोस्तों, यूपी की सियासत में भूचाल सा आ गया है। जी हां, बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा, जिन्होंने वीडियो संदेश जारी करके यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। विधायक ने कहा है कि केंद्र सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, यानी कि दिल्ली दरबार को बड़े फैसले लेने होंगे, तभी 2027 में भाजपा की यूपी में सरकार बन सकेगी। पीडीए ने जो भ्रम फैलाया है, उससे भाजपा की स्थिति खराब है। यानी लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरह से हारी है, पिछड़ गई है, और अखिलेश यादव बहुत ज्यादा आगे बढ़ते दिखाई दिए। पीडीए, कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की जीत का कारण, सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो पीडीए है। यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो नारा दिया अखिलेश यादव ने, वो काम कर गया। अब बदलापुर विधानसभा सीट से जो विधायक है वो ये सारी बातें कर रहे हैं, और बदलापुर विधानसभा सीट पर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके बड़े फैसले, बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकेगा, 2027 में सरकार रिपीट हो पाएगी। दोस्तों, ये वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने किस तरह से इस पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है, ट्वीट किया है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। पीडीए की बात चल रही है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है। उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार, बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। सुना दोस्तों आपने किस तरह से लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी पर किस तरह से हमलावर हैं, किस तरह से संकेत दे रहे हैं, किस तरह से सचेत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा टाइट है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है दोस्तों, और किस जगह पर आज की डेट में बीजेपी खड़ी है, जो उनके ही विधायक इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक का पूरा वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया, और एक लंबा चौड़ा लेख भी लिखा है। क्या है, जरा वो सुनिए। दोस्तों, अखिलेश यादव लिखते हैं वीडियो ट्वीट करते हुए, समाजवादी पार्टी की पीडीए की नीति आम जनता को उसका हक दिलवाने वाली, आम जनता का कल्याण करने वाली, शोषण उत्पीड़न से आम जनता की रक्षा करने वाली, संविधान आरक्षण को बचाने वाली, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, आधी आबादी और अगड़ों में भी उत्पीड़ितों को प्रभुत्ववादियों के अत्याचार से बचाने वाली, किसान, मजदूर, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा, दुकानदारों और बाकी सबका भी ख्याल रखने वाली, समाज के हर वर्ग और तबके को जोड़ने वाली, सामुदायिक का राजनीति का नया युग शुरू करने वाली, सामाजिक सौहार्द, एकता, भाईचारे को एक सूत्र करने वाली, सकारात्मक राजनीति का नया इतिहास लिखने वाली नीति है। यह तो उन्होंने पहला पार्ट लिखा। अब आगे क्या लिखते हैं सुनिएगा। भाजपा की आम जनता का शोषण करने वाली, समाज को तोड़ने वाली नकारात्मक राजनीति के पास
पीडीए की इंग्लिश में उसके बाद लिखते हैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए भाजपा के अपने ही लोगों में हड़बड़ाहट है। पीडीए की भाजपा के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन रहा है। पीडीए जो है वो भगदड़ का कारण बन रहा है। भाजपा के तथाकथित सहयोगी भी या तो किसी बहाने से भाजपा से बाहर जाना चाहते हैं या वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है, कोई अपनी नाराजगी भरे बयान को, और कोई अंदरूनी जनप्रतिनिधि ऐसे किसी वीडियो को। जी हां, दरअसल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई बयानबाजी करके जो सहयोगी दल है वो निकलना चाह रहे हैं बीजेपी से बाहर, बयानबाजी करके कोई चिट्ठी लिख रहा है। क्या वो अनुप्रिया पटेल पर निशाना साध रहे हैं? चिट्ठी की बात जो कही गई है, जो बयान अभी उत्तर प्रदेश में निकल कर आए हैं, जो सहयोगियों के निकल कर आए हैं, बीजेपी के लोगों के निकल कर आए हैं, उसकी बात कही जा रही है क्या? जो वीडियो संदेश अभी बीजेपी के विधायक ने जारी किया है, अखिलेश यादव उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपाई खेमे की चिंता सिर्फ यूपी के 2027 के चुनाव हारने की ही नहीं है, बल्कि भविष्य का हर चुनाव हारने की है। जोरदार हमला बोला है। आगे आखिरी पैरा, पीडीए एक नव जागरण है। आज की जागरूक का जनता में जो नई सामाजिक आर्थिक चेतना आ गई है, उसी का नाम पीडीए है। पीडीए वर्तमान में पटल पर सामाजिक अखंडता के नए भविष्य का उद्घोष है। ये बात अखिलेश यादव लिखते हैं। उसके बाद हैशटैग लिखते हैं, #पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स, #पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन्होंने हैशटैग दिए हैं। कुल मिला के दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, एक के बाद एक, अब ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सामने आकर वीडियो संदेश जारी करके कहते हैं कि दिल्ली को यहां पर अब हस्तक्षेप करना है, कोई बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे, नहीं तो स्थिति 2027 में और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यानी कि इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है। इस पूरी खबर को लेकर आप भी अपना विश्लेषण कर सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।